अहमद वैद साहब, वही मेरा क्वेश्चन है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कैसे वापस हो सकती है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितने केसेस में इमरान खान को सज़ा हुई थी, अदालत ने सब सज़ाओं से बरी कर दिया उनको कि हम चाहे इंसान हो चाहे फरिश्ते हों उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इंसान तो सारे ही हैं, लेकिन फरिश्ते कहाँ से आ गए? फरिश्ते के साथ मुज़ाकरात की बात की जा रही है। जिहाद का नाम कभी दिया गया, कभी कहा गया हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं, लेकिन किया ये अपने लोगों को मुश्तैल करके, लोगों को जज्बात में लाके लेके आए और फिर लीडरशिप सारी गायब। एक तो आज बड़ी अहम डेवलपमेंट इसे कह लें कि तहरीक-ए इंसाफ के उमर अयूब साहब ने फरमाया है कि हम चाहे इंसान हो चाहे फरिश्ते हों उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इंसान तो सारे ही हैं, लेकिन फरिश्ते कहाँ से आ गए? फरिश्ते के साथ मुज़ाकरात की बात की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पीटीआई का जो अभी तक वतीरा रहा है, आपने देखा कि जब ये हुकूमत में थे भी ये किसी सियासी कुव्वत से बात करने में बिलीव नहीं करते थे और ये बड़ी प्राउडली कहते थे कि हम वन पेज पे हैं और वही हैं जो हमारी हुकूमत को चला रहे हैं, वही हैं जो हमारे नंबर्स पूरे कर रहे हैं। उसके बाद जब ये ऑफिस में गए तभी भी इनसे कहा गया कि आए मुज़ाकरात करें, तो इन्होंने कहा हमने किसी सियासी कुव्वत से मुज़ाकरात नहीं करने। अब इन्होंने अपना बार बार जो सड़कों पे ये मारे रहे और इन्होंने कोशिश की बारहा, कभी वफाक पे हमले की, कभी किसी दूसरे सूबे पे हमले की, उसके बाद जुबान इस्तेमाल की गई, जिहाद का नाम कभी दिया गया, कभी कहा गया हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं, लेकिन किया ये अपने लोगों को मुश्तैल करके, लोगों को जज्बात में लाके लेके आए और फिर लीडरशिप सारी गायब हो गई। और अब ये हालात हो गए कि इनको समझ आ गई है कि इनके ये सारे टैक्टिक्स जो है ना वो फेल हो गए, उनकी कोई चीज काम नहीं कर रही। अब ये एक किस्म का आप समझें कि ये कह रहे हैं कि कोई तो हो जो हमसे मुज़ाकरात करे, और उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही मज़े खेज मैं समझती हूँ जो बयान दिया कि हम जो है वो करेंगे सिविल डिसोबीडियंस। आप ये बताएं कि सिविल डिसोबीडियंस इस खित्ते में एक बहुत ही बड़े मकसद के लिए हुई, लेकिन आज ये इसके लिए कहते हैं हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे कि इमरान खान के गुनाहों को नजरअंदाज कर दिया जाए अगर उसने कोई किए हुए हैं, और उसको एनआरओ दे दिया जाए और उसको जेल से निकाल दिया जाए। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो आज ये इस चीज पे आ गए हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन इनसे ये पूछा जाए कि आज क्या ये सियासी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? लेकिन शिद्रा चलें, वो तो मुज़ाकरात के लिए तैयार ही हैं। एक और बड़ा अहम इशू जो है आपके सामने दरपेश है, वो है मदारिस का, कि मौलाना साहब जो है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं और आज भी मौलाना ने कहा कि हम किसी भी किस्म का बिल जो है वो कबूल नहीं करेंगे। मदारिस का मामला कैसे हल होगा फिर? ये देखिए, मदारिस का जो मामला है, ये सारी चीज एक इस चीज पे आई थी कि हमने बैरूनी लोगों को भी जो एक परसेप्शन पाकिस्तान का बना हुआ था मदारिस के हवाले से, तो ये एक बताना था कि तालीम की वजारत तालीम के अंडर मोस्टली मदारिस आ चुके हैं। अभी भी मैं समझती हूँ कि मौलाना एक बहुत ज़ीरक सियासतदान है और उनके साथ बातचीत करके इस मामले का कोई ना कोई हल निकल आएगा जरूर। और वो जरूर एक ऐसी चीज जो कि मिडिल बात हो जिसमें कि विन विन सिचुएशन हो जाए। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर निकल। चलें शिद्रा, आप बताइएगा कि फिर अगर ये मुज़ाकरात, जो कि तहरीक-ए इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात चाहती है फौज के साथ ही, और कभी कहा जाता है कि हम तो बात करेंगे फौज के साथ, जो कि इख्तियार उनके पास है, हुकूमत से मुज़ाकरात होते नहीं हैं, तो फिर बात तो नहीं चलेगी आगे? फिर फौज चाहती नहीं मुज़ाकरात करना? देखिए, इसलिए नहीं चाहते, जो फौज है उन्होंने तो बड़ी क्लियरली कह दिया है कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, ना ही हमने इनके साथ मुज़ाकरात करनी। इन्होंने 9 मई का वाकया किया, उसके बाद अभी इन्होंने 26 नवंबर वाला वाकया कर दिया, इसमें भी ये 9 मई को रिपीट करना चाहते। उसके बाद देखे कि किस तरीके से इन्होंने फेक न्यूज फैलाई, किस तरीके से लाशों पे सियासत की, जो कि बहुत ही घिनौना मेरा ख्याल है एक इकदाम था इनका। 278 से शुरू हुए ये और 12 पे आके फिर 12 पे आ गए। ठीक है, कोई भी एक भी इंसान, चलें पूछते हैं शिद्रा तहरीक इंसाफ से पूछते हैं। अहमद वैद साहब,
बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा सर, जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, अभी उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, चाहे वो इंसान से हों चाहे वो फरिश्तों से हों, तो इंसान और फरिश्तों में कौन फ़र्क जो है वो महसूस, कैसे फ़र्क महसूस होगा कि आपने बात करनी है इंसानों से या फरिश्तों से? बात देखिए, सवाल ये है कि वो तो उन्होंने तो ये तासुर तो दे दिया ना कि बातचीत होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि TOR देना, मैग्नेनिमिटी दिखाना तो हुकूमत का काम है। जब हुकूमत हर वक्त इल्जाम तराशी ही करती रहेगी तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? जब हर वक्त इसी को लकीर पीटते रहेंगे कि जी 278 थे या 12 कैसे हो गए या फलां कितने हो गए, वो फॉरगेट अबाउट इट। एक भी आदमी अगर जख्मी हुआ तो आपने ज्यादती की है, इस बात को छोड़ दो। अगर निगोशिएशन के टेबल पे बैठना है तो फिर आप बैठो और उसके TOR बनाएं और बैठ के मीनिंगफुल मुज़ाकरात करें ताकि किसी नतीजे पे पहुंचे। क्योंकि जो ज्यादतियां आपने की हुई हैं वो सारी दुनिया जानती है। आप तो झूठे मैंडेट के ऊपर जाके असेंबली पे काबिज हो। चलो छोड़ो उस बात को, बैठो तो सही। यह हर वक्त कह रहे 9 मई का वाक़या रिपीट हो रहा है, 9 मई का वाक़या रिपीट हो रहा है। और 9 मई का वाक़या तो अगर होता असल वाक़या तो अब तक ट्रायल होकर सजा भी और कुछ होती होती। ये बैठ के इन्होंने PDM की हुकूमत में जिसमें शहबाज शरीफ का हाथ था, उन्होंने फौज को बदनाम करने के लिए वाक़या बनाया था, इसीलिए उसकी इंक्वायरी नहीं हुई आज तक। कभी ऐसे भी बातचीत हुई है? एक बात को पकड़ के उसको पीटते रहते हैं। खुदा के लिए इसको खत्म करो। अगर मुल्क ने आगे चलना है तो आगे बैठो, पिछली बातों को आगे का सोचो। लेकिन कैसे चलना है? लेकिन सर बात तो ये है कि मुज़ाकरात के लिए कोई रस्सा हमवार होना चाहिए ना। आप भी अपनी पोजीशन पे खड़े हुए हैं, गवर्नमेंट भी अपनी पोजीशन पे खड़ी हुई है। लचक का मुजाहरा तो जो है वो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो एक तरफ से होगा, जब एक तरफ से होगा तो दूसरी तरफ से भी हो जाएगा। देखिए, जब भी हुकूमत बनती है, जैसे भी बन गई हो, यह मैग्नेनिमिटी का आगाज हुकूमत को करना होता है, फिर उसका रिस्पॉन्स जो है वो अपोजिशन करती है। आप भुट्टो साहब के ज़माने के मुज़ाकरात देख लीजिए, क्योंकि उसमें और इसमें मुमानसत ये थी कि वो भी उसी बुनियाद इलेक्शन रिगिंग था और उन्होंने मुज़ाकरात किए, TOR बनाई और कामयाब भी हो गए थे मुज़ाकरात उनके। इसी तरह से ये कोई तरीका तो नहीं है कि एक आदमी कहता है कि जी मैं बात करने को तैयार हूं, फिर कहता है कि जी ये तो हम इनको पार्टी बैन करने लगे। दूसरा कहता है कि हम तो 9 मई के वाक़या वालों के साथ ठीक है बनाने को तैयार नहीं है। हमें अभी असलम गौरी साहब ने JUFA के तर्जुमान हैं, उनसे बात करते हैं कि जो मदारिस का जो इशू चल रहा है उसका हल क्या है। गौरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा कि अब क्या डेडलॉक कहाँ पे है? पहले तो गवर्नमेंट ने कहा जी कि आपका जो बिल है वो हम लेके आएंगे, जब तरमीम हो रही थी बिल चला भी गया फिर वापस आ गया। तो क्या JUFA चाहती है कि जो मदारिस हैं उसकी कहीं रजिस्टर्ड ना हो, जो स्टूडेंट हैं वो कहीं रजिस्टर्ड ना हो, या उनका अपना निसाब हो या अपना एक जो है उनका इदारा हो? देखें, बात सीधी सी है कि ये जो बिल पास हुआ है, ये मैंने अकेले वोट नहीं किया, मेरे पास तो 8 वोट थे। ये तो वोट मुस्लिम लीग ने भी दिया है। ये मुस्लिम लीग की इत्तेहादी MQM, बाप और सब पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी समेत सबने इस बिल को वोट किया है। सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब इस वक्त प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के, उसने वोट किया है इसको। ठीक है, तो ये हम तो इस बिल पे साइन चाहते हैं, हम तो कोई नई तब्दीली तो नहीं चाहते। इस बिल के तहत हम चाहते हैं रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो हम तो रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, हम रजिस्ट्रेशन चाहते हैं और हमने तो इनकार किया ही नहीं रजिस्ट्रेशन का, कभी भी नहीं किया। इसमें रुकावट डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब एक पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है तो क्या पार्लियामेंट से भी कुछ सुप्रीम चीज है? आज 2019 का मुआहिदा कहां से निकल आया? अगर 2019 में आपने मुआहिदा किया भी है तो उस पर कोई अमल दरामद आज तक हुआ? ये क्या तमाशा है? कौम को बताया जाए। नहीं गौरी साहब, कौन लोग हैं? सरकारी लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी लोगों को साथ बिठा रहे हैं, औकाफ के मौलवी बिठा रहे हैं, वो लोग जो हमेशा इनके साथ चलते रहे उनको बिठा रहे हैं। असल मदारस वाले से पूछे, इत्तेहाद तंजीमात मदारस से तो पूछे, कोई हनीफ जालंधरी से पूछे, कोई मौलाना तकी उस्मानी साहब से पूछे, कोई गौरी साहब रहमान साहब से पूछे कि वो क्या चाहते हैं। गौरी साहब, मेरा सवाल ये था कि डेडलॉक कहाँ पे? आपने फरमाया कि बिल जो है बिल को सबने वोट दिया और इस बिल के तहत जो है अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो क्या, कैसे उसका प्रोसीजर क्या है? क्या बिल में जो कोई ऐसी कोई चीज आ गई है जिसपे अब कोई जो है वो सारी लोग पीछे हट रहे हैं? क्या चीज है वो?
हमें तो इसमें कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई हजूर। ये बिल हमने जब पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी उस वक्त भी इस बिल को बनाया था। ये वो बिल वही है, उस वक्त भी कंसेंसस से इसको पास हुआ था। उस वक्त जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के सरबराह की हैसियत से उस सरबराही इजलास में बैठे थे, जिस इजलास में इस बिल को पास किया गया था। फिर वो बिल उस वक्त भी एक नादीदा हाथों की वजह से पार्लियामेंट के अंदर जा चुका था, 2 खानदगियां हो गई थी, इसको रोक दिया गया था और कहा गया था कि मुल्क इस वक्त इंतहाई मुआशी हालात मुल्क के खराब हैं और इसको हम जो है फौरी तौर पे इसको रोकते हैं क्योंकि फैटफ नाराज हो रहा है, AMF नाराज हो रही है। तो हमने कहा ठीक है, मुल्क को बचाना है, मुल्क अगर नहीं होगा तो ये चीजें चलती रहेंगी। हम खामोश हो गए। अब 26वां तरमीम में हमने उसी को रखा और हमने कहा ये सब आप लोगों ने, ये वही बिल है जो आपने और हमने पास किया था। उन्होंने कहा जी ये वही है। फिर इसको हमने बिलावल हाउस कराची में बिलावल साहब की पूरी टीम ने इसका जायजा लिया, उन्होंने कहा ये वही है और उसमें उन्होंने देखा, सब कुछ किया। फिर जाती उमरा में मीटिंग हुई, हमने वहां भी रखा। उसके बाद सबने बिल्कुल कंसेंसस से उसको वोट किया। अब इसमें कीड़े किसके दिमाग में है, कहाँ है, हम नहीं जानते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि पार्लियामेंट से सुप्रीम जो चीज है वो हमें कौम को बताई जाए कि ये पार्लियामेंट से सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने जो साइन किया है उसको हम रोक रहे हैं, कौन है वो, क्या वजह है उसको। चलें सर पूछते हैं, गवर्नमेंट से पूछते हैं। शिद्रा आप बताइए, आप हुकूमत का हिस्सा है, क्या वजह क्या है कि वो बिल जो है वापस हो गया या कोई नया बिल जो है वो आ रहा है? तो कहीं कोई डेडलॉक की जो सूरत हाल है वो क्या पॉइंट क्या है, थोड़ा सा समझाइए कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है। देखिए इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिनका कि उनका हमें मुझे तो तरीके से जो है तफसीलन इल्म नहीं है कि क्या पेचीदगियां हैं वो, लेकिन ये जरूर है कि उसमें चंद ऐसी चीजें हैं जिनको शायद हुकूमत चाह रही है कि उनके बारे में बातचीत कर ली जाए, जो कि बातचीत हो भी रही है, किसी जगह पे कोई मीटिंग्स चल भी रही हैं। मेरे ख्याल में कि ये अगर कोई थोड़ी बहुत उसमें कानूनी पेचीदगी है भी तो वो स्मूथ आउट हो जाएगी। कोई ऐसी बड़ी बात या कोई ऐसा बड़ा डेडलॉक फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा जिसके ऊपर के बात खत्म हो जाए। बेसिकली ये कि वजारत तालीम के अंडर ये रजिस्ट्रेशन सारी हुई थी, शायद किसी और वजारत के अंडर रजिस्ट्रेशन चाह रहे हैं या इस किस्म का कोई मामला है, लेकिन कोई ऐसा मामला नहीं जो कि हल नहीं हो सकता। ठीक है गौरी साहब, मैं एक बात मेरी एक बात सुन ले। ये बिल जो इस वक्त पास हुआ है, जो साइन के लिए प्रेसिडेंट के पास गया है, ये मैंने बिल प्राइवेट बिल नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान का बिल है। मोहतरमा जो बात कर रही है, क्या वजारत कानून जो है अपना मुस्लिम लीग नून की वजारत कानून ने इस बिल को पास करके इसको जमा कराया है, क्या ये इस बात की निशानदेही कर रही है कि नाहलों का टोला बिठाया हुआ है वजारत कानून में, वजीर कानून समेत? क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? खुद अपने मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? हमें कौम को बताएं तो सही ना। ये इसकी बिल ये वजारत कानून ने जमा किया है, वजीर कानून ने जमा किया है, कौन सी पेचीदगी है? ठीक है अहमद अवैस साहब, तहरीके इंसाफ कहाँ खड़ी है सर? इस जो भी नया एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है मुल्क के अंदर की, जी मदारस की जो है रजिस्ट्रेशन पहले भी हो रही है और हज़ारों लोग जो है इसमें इनके इंदराज हो चुके हैं, लेकिन अब क्या वजह है कि मौलाना साहब और हुकूमत जो है आमने सामने, और तहरीके इंसाफ की सर पोजीशन क्या है इसमें? तहरीके इंसाफ की तो बड़ी वाज़ेह और बहुत क्लियर पोजीशन है कि जो जब एक बुनियादी तौर पर जब ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था और ये बिल की शक्ल थी और उस वक्त ये मौलाना भी एग्री थे और ये सब एग्री थे, तो उसके ऊपर कोई कबाहत नहीं है कि इसको क्यों आपने इसको रेफर किया, दोबारा रेफर पार्लियामेंट को क्यों किया गया है। इसका मतलब है कि आप तो कंफ्यूजन खुद क्रिएट करते हैं और जब क्रिएट होगी तो फिर वो डिले भी होगा। और इसका सबसे ज्यादा एहसास तो हुकूमत को होना चाहिए, क्योंकि डिले का नुकसान जो है असल में तो हुकूमत का, हर प्रोजेक्ट जो है वो डिले होगा, उससे हर मामला डिले होगा, हर मामला फ्रस्ट्रेट होगा जी। तो गौरी साहब ये नुकसान तो इनको ख्याल करना चाहिए, हर चीज क्लैरिटी ऑफ माइंड से लेकर आए और इसको अगर हो गया तो इसको और इसमें बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि बिल है क्या, मदरसे हैं, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका कोई आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो तो मुझे इसमें फरमाया गौरी साहब ने कि वो तो रजिस्ट्रेशन का मसला जो है उसके ऊपर तो ये सब एग्री थे, वो खुद कह रहे थे करवाएं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं थी। सही। तो फिर क्यों ये वाज़ह तौर पे अभी मोहतरमा सिद्रा साहिबा ने भी ये वाज़ह तौर पे नहीं बताया कि क्या वजह है, क्यों इसको डेफर किया, ये एग्जैक्ट होनी चाहिए।
गालिबन वाली बात तो नहीं होती ना। देखें, जब आप बात कर रहे हैं यू शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, कुछ वो कह रहे हैं कुछ कानूनी कर रहे हैं, वो तो बड़े क्लियर होने चाहिए। हाँ, वो कुछ कानूनी पेचीदगियों का जिक्र कर रही है। असलम गौहरी साहब, सारा मामला जो है अब आपके सामने ही है। हुकूमत ने बिल वापस कर दिया है और कोई नया बिल शायद तैयार हो रहा है। जो हुकूमती लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं, उन्हें ठीक किया जा रहा है। तो सर, क्या फिर इसका हल क्या है? कि जारी बात है, आपका अपना मौक़िफ़ है, मौलाना साहब का अपना मौक़िफ़ है और हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, तो फिर इसकी कोई बीच की राह कोई निकल रही है? कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है कोई? यार, इस पे तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि इसको दोबारा बिल बनाया जाए या किया जाए। सबने मिलकर पास किया है, पार्लियामेंट ने पास किया है। इसमें पहले एक दफा वापस आया कि इसका कोई सीरियल नंबर 20 या 21 हो गया था गलती से, तो उन्होंने कहा इसको ठीक कर दे। तो उस वक्त तो कानूनी पेचीदगी इसके अलावा कोई और नजर नहीं आई। ये पहले एक दफा प्रेसिडेंट हाउस से वापस आया, ठीक है, फिर वो सीरियल नंबर ठीक हो गया, वापस गया है, फिर ये दोबारा इसको रोका गया। फिर रोकने के बाद इसमें से ये बहुत सारी चीजें पैदा कर दी कि ये सूबाई मैटर है और ये है और वो है। अगर ये सूबाई मैटर था तो आप पहले सो रहे थे हजूर, आपको पता होना चाहिए था। 18वीं तरमीम आज पास हुई है, ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं और आज इनको याद आई ये सारी बातें। इसके पीछे कौन है? ये हुकूमत हमें वाज़ेह करे, हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि इसके पीछे कौन है, क्यों रोका जा रहा है, किसके कहने पे रोका जा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात को क्यों नहीं सुना जा रहा। और अभी मेरे पीटीआई के दोस्त ने, मैं शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने अल्फाज कहे हैं, ये पीटीआई के दोस्तों के साथ 26वीं तरमीम के दरमियान हमने डिस्कस किया, उनकी हमें हमायत हासिल है। तो पूरी पार्लियामेंट जहां एक जगह खड़ी हुई है तो वहां कौन सी कानूनी हिच है? लेकिन आप भी तो वजाहत नहीं कर रहे ना कि ये बिल है क्या, क्योंकि 2019 का जो जिसके तहत ये सारे मदारस रजिस्टर्ड हुए, एक इदारा बना, एक जो है वो उन्हें जो है वो एक रजिस्टर करके तमाम तलबा को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो फिर मामलात कहाँ रुके हुए हैं गौरी साहब? नहीं, 2019 में एक मुआहिदा हुआ है, वो कानून नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, ठीक है। और उसमें उसके बाद 2-4 फैज याफ्ता, मेरे जुमले को जरा लिख लें, फैज याफ्ता कुछ बोर्ड बनाए गए, उनको उसका मेंबर बनाया गया। ये हर दौर में होता रहता है, एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के खेल खेलती रहती है। ये जो बोर्ड बना है ये किसी और जगह बना है। मैं एक बात जानता हूं, मैं मदारस को उस महकमा तालीम के अंडर देना चाहते हैं जिस महकमा तालीम ने यूनिवर्सिटियां तबाह कर दी, जिस महकमा तालीम ने पंजाब के तमाम स्कूल प्राइवेटाइज करने जा रहा है, ठीक है। ये उस महकमा तालीम के अंडर देने जा रहे हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के असातिज़ा पेंशन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो फिर महकमा तालीम के अंडर देने जा रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? अगर इनको तो पैसा वैसा चाहिए तो जहाँ हम ज़कात इतनी इकट्ठी करते हैं, थोड़ा सा इनको इकट्ठी करके देते हैं, IMF को दे दें। मेरे मदरसों के अकाउंटों पे कब्जा करना चाहते हैं ये। नहीं, बात करें मदारस पे कब्जा हम किसी शख्स को नहीं करने देंगे। चलें, ये तो हमारी डेडलाइन है। ये तो शिजरा मदारस पे कब्जा कौन कर रहा है? वो तो ये मदारस पे कब्जा है हमारी। देखो, हमारी जो एक निजाम चल रहा है 70 साल से, जी 70 साल से जो निजाम चल रहा है, उस निजाम को कंट्रोल करने की एक साजिश है। और ये जो हमने ये बिल बनाया है, ये बिल पूरा का पूरा सारी पार्लियामेंट का मुश्तरका बिल है। इसको पार्लियामेंट की इसको तस्लीम किया जाए, पार्लियामेंट की हैसियत को तस्लीम किया जाए, ठीक है। फिर हम और पीटीआई सही कहते हैं कि जो 47 वाले इनका हुक्म कहीं और से आता है, किसी और के कहने पे चलते हैं। चलें शिजरा अब वो तो उन्होंने बात क्लियर कर दी कि हम नहीं चाहते कि जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो इन मदारस को कंट्रोल करे या कोई दुनियावी निसाब जो है उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि जारी बात है दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम भी बड़ी ज़रूरी है। शिजरा, तो फिर मामलात कहाँ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दीन के साथ दुनिया की तालीम भी जरूरी है। और ये जो मदरसे वजारत तालीम के तहत रजिस्टर हुए, उनके अंदर से अब इस तरीके से पढ़े लिखे बच्चे निकल रहे हैं, कोई डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, चीजों में जा रहे हैं। इन सारी चीजों पे एतराज मेरे ख्याल में नहीं था। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि ये सारी बातें इस वक्त करना जो अभी मैंने सुनी है, ये बेबुनियाद बातें हैं। अब हम चंद उलमाए कराम के साथ भी मशावरत कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको मद्देनजर रखना पड़ता है, जिनको आपको कंसिडर करना पड़ता है। हम एक मुल्क के तौर पे देखना है कि हम कहाँ पे पहुंच गए थे। हम एक डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंचे हुए थे और अब हमारे ऊपर
बहुत सारे कुछ ऐसे एतराजात भी लगे, कुछ कई ऐसी चीजें हुई, बड़ी मुश्किल से मुल्क को दोबारा इस तरफ हम लेके आए हैं कि मुल्क सीधी समत पे चल पड़ा है। हर चीज बेहतर हो रही है, इकॉनमी बेहतर हो रही है। तो ये सारी चीजें हमने मेहनत करके की हैं। ये फॉर्म 47, फॉर्म 45 ये बिल्कुल फजूलियात चीजें हैं और ये मैं समझती हूँ इसलिए ये बातें करते हैं क्योंकि ये खुद आरटीएस ज़दा हुकूमत आई थी 2018 में इमरान खान की, जो कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन था। जब आरटीएस को बिठा के ये लोग आ गए और ओपनली कहते थे कि हमारे नंबर कौन पूरे करता है और हम किससे फैसले होते, वो अब खत्म हो गई है चीज ना, और इनकी सहूलतकारियां भी खत्म हो। अब हम सिर्फ और सिर्फ का फोकस ये है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जाए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिकेटर्स हर किस्म के ऐसे आ रहे थे, मईशत बेहतर हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है और मुल्क एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो ये इस वक्त अगर ये कहते हैं कि जी हमने मुज़ाकरात करने हैं, हमने ये, तो इससे भी इस बात का पता चलता है कि इनके तमाम हरबे जो थे वो फेल हुए। तो मदारिस का समझती हूँ कि बातचीत से और मुज़ाकरात से इसकी कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। अहमद वैसा वही मेरा क्वेश्चन है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कैसे वापस हो सकती है? जो चोरीशुदा मैंडेट की आप बात कर रहे हैं वो कैसे उस पर अमल दरामद हो सकता है? कि आप तो कहते हैं कि 180 सीटें हम जीते हुए हैं, मैं आपको बताता तो इसके साथ साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई जो है वो जाहिर बात है कोर्ट ने करनी है। नहीं, कोई कोर्ट ने नहीं करनी। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इमरान खान की रिहाई का मसला, अगर इमरान खान को सजा हो चुकी होती तो फिर आप कहते हैं कि जनाब ये सजा का मसला है, ये तो कोर्ट जब तक सजा से उनको बरी नहीं करेंगे जब तक सजा से वो छूट नहीं सकते और लिहाजा वो जेल से रिहा नहीं हो सकते। और बात जो है बड़ी लीगली लॉजिकली वो हर एक की समझ में आ जाती। ठीक है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितने केसेस में इमरान खान को सजा हुई थी, अदालत ने सब सजाओं से बरी कर दिया उनको। अब वो अंडर ट्रायल प्रिजनर की हैसियत से मुख्तलिफ FIR में जो कि बिल्कुल फाल्स है, मसलन किसी FIR में साथ उनका भी शामिल कर दिया कि ये भी है जी बीच में, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ ये मैटर अदालत में नहीं है, ये मैटर जो है ये हुकूमत के पास है। प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है जिसको चाहे उसमें से निकाल दे, जिसको चाहे रख ले, ये बात अब अदालत में नहीं है। इसलिए ये तो बड़ी आसानी से ख़त्म हो सकती है अगर नीयत हो तो। अगर उनको जेल में रखना है तो फिर तो 100 तरीके हैं, वो इन सब में जमानत हो जाएगी, फिर किसी और में करके जेल में रख लेंगे। इसी तरह से तरमीम की बात है। देखिए, ये पाकिस्तान का जो आइन है ये पाकिस्तान के 4 सूबों ने मिलकर बनाया था, और इस चाहे छोटा सूबा हो या चाहे बड़ा सूबा हो, सारे सूबों में एक बात मुश्तरक ये है कि सेनेट इसलिए 2 हाउस रखे हैं। एक हाउस में मेजॉरिटी की बुनियाद के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है और एक हाउस में बराबर इक्वालिटी की बेस के ऊपर है। सेनेट के अंदर हर सूबे के अंदर जितने सबकी मेंबरशिप है जी। तो आपने इतनी अहम 26वीं तरमीम कर रहे हैं कि पूरे मुल्क का आइन का ढांचा बदल रहे हैं, और आपने सूबा जो KPK है उसकी रिप्रेजेंटेशन ही मुकम्मल नहीं है। तो सर वहाँ इलेक्शन करवाए ना, इलेक्शन करवाए ना सर, जब तक वहाँ की सेनेट की सीटें मुकम्मल ना हुई होती। हाँ, पहली बुनियाद जो है वो गलत यहाँ ही रखी गई। जी। दूसरी गलत बुनियाद सुन लीजिए आप, एनॉमलीज हैं उसके अंदर बहुत सारी। अच्छा, बस आपने एक बेंच बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दिया। आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 7 मेंबरान हैं। आप जहाँ अहम मैटर आ जाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अहम इशू आता है तो पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठ के सुनता है उसको। अब यहाँ पे अब जैसे ये मैटर जो था रिजर्व सीट्स वाला, उसका रिव्यू पिटीशन पेंडिंग थी। अब वो रिव्यू पिटीशन पूरा फुल बेंच सुनना था उसने, फुल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। अब आपने बेंच बना दिया। अब वो 13 जजेस का फैसला वो क्या 7 जजेस सुनेंगे बैठ के? ये एनॉमली है। अब समझ उनको भी कुछ नहीं आ रही। इसी तरह से बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको गौर तलब है और जिन पे
डेलिब्रेशन नहीं की गई क्योंकि आपने उजलत के अंदर तो जारी बात हो चुका है। ठीक है अहमद वैद साहब, शिजरा ये जो अगर 26वीं आईनी तरमीम जो है अमल दरामद जब गलत है तो वो विड्रॉ हो सकती है। ठीक है, पूरी पार्लियामेंट बैठ के उसको विड्रॉ कर सकती है। ठीक है, इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। शिजरा पॉसिबल है कि आज भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई और एक केस में जो है रिमार्क्स आए कि इस पे अमल दरामद हो चुका है इस तरमीम पे, तो पॉसिबल है कि फिर जो है वो 2/3 मेजॉरिटी जो है इसने पास किया हुआ है तो इसको अंडू कर दे पार्लियामेंट, या कोई और दारा अंडू कर दे, या इसे वापस कर लिया जाए। और फिर चोरीशुदा मैंडेट का जो सवाल पैदा होता है, अभी इन्होंने कहा कि फिर कैसे ये सारा मैंडेट वापस होगा, किस तरह फिर होगा, ये तो फिर यही डेडलॉक ही होगा फिर। जी नहीं, इस पे कोई डेडलॉक नहीं है। आज 26वीं तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से पास हो चुकी है और इसको कोई वापसी का इसका बिल्कुल कतन कोई इम्कान नहीं है। और अगर कोई और चीज करनी होंगी तो फिर हम 27 हल बता दीजिए। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी चीजें मौजूद है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हुई है। आप बाकी ये देख लें कि ये जो भी कदम उठाते हैं, अभी ये कह रहे हैं कि जी मैंडेट वापसी, अभी ये कह रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए, अभी ये सारी चीजें मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के सिवा और कुछ नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि रेमिटेंसेस कम कर दें, जो ये बताएं कि वो मुल्क की इकोनॉमी जो कि इतनी मेहनत के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद लोग किस तरह से पिस रहे थे महंगाई के नीचे, किस तरह मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे क्या था, अब वो बेहतरी की तरफ जब आया है तो ये फिर से ये चाह रहे हैं कि रेमिटेंसेस कम हो जाए और फिर मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो जाए। और ये यहाँ से लेके आप बैकवर्ड चलते जाए, इनके जितने भी कारनामे रहे हैं वो हर चीज में ये यही चाहते रहे हैं। चाहे IMF को खत लिखना कि लोन ना दे, अपने गुजरा से इन्होंने खत लिखवाए कि लोन ना दे, इन्होंने IMF के सामने जाके धरने करवाए, इन्होंने जिस वक्त भी कोई बैरूनी मुल्क से हमारे पास वक्त आए, कोई प्राइम मिनिस्टर आए, कोई प्रेसिडेंट आए, इन्होंने इसी वक्त धरने का ऐलान कर दिया। जब SCO का इतना यहाँ पे इजलास हो रहा था, इन्होंने धरने का ऐलान कर दिया। ये बार बार मुल्क टॉस लाना चाहती है। ये पहले भी तो 4 सीटें इन्होंने कहा था ना, 4 हल्के खुलवाए, तो क्या हुआ था उन 4 हल्कों के बाद? तमाम वही रिजल्ट आए, बल्कि उससे भी बेहतर PMLN के रिजल्ट आ गए। उससे पहले इन्होंने पंक्चर की बात की, फिर इन्होंने जाके खुद ही कह दिया वो तो मेरा एक सियासी बयान था। लेकिन इन सियासी बयानों से मुल्क को किस कदर नुकसान होता है, किस कदर मुल्क का सरमाया भी जाया होता है, वक्त भी जाया होता है। तो अब दुनिया भी ये समझ गई, इनकी वोटर सपोर्टर्स भी ये समझ गए, अब इनकी कॉल पे वोटर्स निकलने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनको बिट्रे कर दिया जाएगा, उनको आखिरी लम्हे पे अकेला छोड़ दिया जाएगा। अहमद, ठीक है अहमद, वैसा फिर कैसे फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो कैसे कामयाब होगी? इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के बारे चेयरमैन जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो उसका उन्होंने ऐलान किया, फिर खुद ही अपना बिल पे कर दिया। फिर पॉसिबल है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो फिर कामयाब हो जाए? ये सिविल नाफरमानी की तहरीक तो कोई शुरू नहीं की गई, अभी तो ये अनाउंस किया गया सर, रिएक्शन हो रहा है। अभी कोई तहरीक शुरू नहीं हुई, इसका कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ सिविल नाफरमानी के मुतालिक। ये जरूर बात हुई थी कि ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है और ये सब के सब जो हैं किसी न किसी एतबार से एम्बेजलमेंट के अंदर सरकारी खजाने में से पैसा के मिस अप्रोप्रिएशन में मुलव्विस हैं। तो बाहर से जो लोग पाकिस्तानी बेचारे पैसा भेजते हैं वो मिस अप्रोप्रिएट ना हो, वो एहतियात करें, ये कहा गया है। और बाकी ये तो सारी अफवाहों पे चल रही है बात। तो फिर जारी बात है ना सर, उन्होंने आपके तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब ने बाकायदा अनाउंस किया ना अपने ट्विटर अकाउंट से कि हम 14 तारीख से अगर डिमांड पूरी ना हुई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तो आज जारी बात है तहरीक इंसाफ चाह रही है कि वो रिवाइज कर रहे हैं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ इसके ऊपर। अच्छा, अभी कोई फैसला नहीं, नाफरमानी की तहरीक के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। और ये अलबत्ता अब देखें बातचीत की है, हमने तो इनके कोर्ट में बॉल डाल दिया है। अब ये अगर अब ये नेगोशिएशन के लिए जो रोज कह रहे थे कि जी कह नहीं रहे, हमने तो कहा है कि आए, अब ये आने को तैयार नहीं है। अभी आप देखें नेगोशिएशन करनी हो तो 5 रुकनी कमेटी बनाई नेगोशिएशन के लिए और उनके सरबराह को इन्होंने वहाँ अडियाला जेल से जब बाहर निकले तो गिरफ्तार कर लिया। क्या ये तरीका है नेगोशिएशन का? ये चाहते नहीं है नेगोशिएशन हो।
ये इसी तरह से मामले को तूल देते रहेंगे और पैसे खाते रहेंगे, लूटते रहेंगे। आईपीपी का क्या किया उन्होंने? कभी आपने डिटेल्स कभी देखी है? डिटेल आईपीपी की कितने अरबों रुपया जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैमिली जो है वो मुलव्वस है इसके अंदर, वो खा रहे हैं पैसा। चलें और खा गए। चलें शिजरा से लास्ट कमेंट, आप बताइए कि ये फिर मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे इन शॉर्ट? तो बात ये कि जो मिसअप्रोप्रिएशन ये कह रहे हैं कि बचना चाहिए, मिसअप्रोप्रिएशन से इस तरह बचना चाहिए कि जो यूके की क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड्स भेजे थे वो उसी शख्स को वापस कर दिए जाएं और उसके बदले में अल कादर ट्रस्ट कायम कर दिया जाए। ये तरीका है मिसअप्रोप्रिएशन से बचने का। और ये फेक न्यूज फैलाते हैं, ये बार बार एक बात करके समझते हैं कि एक झूठ अगर बार बार बोला जाएगा तो वो सच बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इनका करप्शन का बयानिया बहुत बुरे तरीके से फिट चुका है और हमारे जितने लीडर सबको इन्होंने जेलों में रखा, लेकिन एक भी चीज प्रूव नहीं कर सके। चलो ठीक है शिजरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद वैद साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। असलम गौहरी साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।